तो नमस्कार दोस्तों, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से आज आ चुके हैं आप सबों के बीच चुनावी चर्चा को लेकर के। और आज के चर्चा में हम लोग किसी ब्रेकिंग खबर पे बात नहीं करने जा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ही सब खबर से दूर ब्रेकिंग सारे जो ब्रेकिंग खबर आज बिहार में चले, जैसे कि महागठबंधन में टूट हुई आज हो सकती है, या फिर जिस तरह से एनडीए ने अपना सारा सीट का जो आंकड़ा है वो सब कुछ सामने रख दिया है, इन सारों बातों को साइड में रख करके जिस तरह से वीआईपी पार्टी आज अलग होने के कगार पर थी, महागठबंधन में टूट होने वाले थे, इन सारे बातों को अलग रखेंगे और आज बात करेंगे एक आंकड़ा पर। ये आंकड़े पर बात इसलिए करने जा रहे हैं दोस्तों क्योंकि बहुत ही बड़े दल में ये आंकड़ों का जो सेटिंग चल रहा है दोस्तों, ये मतलब अंदर अंदर किस तरह का सेटिंग बैठाया जा रहा है कि मतलब किस तरह से सरकार को लाया जाए, सरकार को दोबारा से मतलब सरकार बनाया जाए, इस तरह का मतलब आंकड़ा सेट किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले उसी पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों। आज बिहार की जो दुर्दशा है उसमें कहीं ना कहीं जातियों का, लोग कहते हैं कि जातियों का, हर आंकड़ा कहती है कि जातियों का बड़ा रोल है। और बिहार में चुनाव भी होते हैं तो जातियों के नाम पर होते हैं, और लोग अपना वोट भी देते हैं तो जाति को देखते हुए कैंडिडेट को वोट देते हैं या फिर जाति को देखते हुए पार्टी को वोट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी जाति विशेष पे बात करने जा रहे हैं कि किस पार्टी से मतलब किस जाति को अलग किया गया, किस जाति को ज्यादातर पार्टी में लाया गया, ज्यादातर सीट दिया गया, इन सारे आंकड़ों पे बात करने जा रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है रविशेखर और आप देख रहे हैं विकसित दर्शन न्यूज। दोस्तों आज एनडीए की तरफ से जो लिस्ट आई है उसमें लगभग 101 सीटों में 49 सीटें जो है वो स्वर्ण जाति के लोग, जो ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, या मतलब उनसे जो रिलेटेड जातियां हैं उनको दिया गया। दोस्तों मुसलमान लगभग मतलब 17.5-18% की आबादी है बिहार में, मगर बीजेपी ने फिर वही खेल खेला, मुसलमानों को एक भी सीट नहीं दिया। आज के डेट में बिहार में अभी तक एक भी सीट मुसलमानों के नाम नहीं है बीजेपी की तरफ से। और आपको बता दें कि बीजेपी इस तरह का गुनागणित सेट कर रही है कि मतलब सरकार भी बने और कैसे बने। तो दोस्तों आज के डेट में एनडीए गठबंधन में मतलब नीतीश कुमार है जेडीयू, जो कि अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, रामविलास पासवान जी की पुत्र जो है चिराग पासवान जी, वो भी मतलब पिछड़ों की राजनीति करते हैं, जीतन राम मांझी है वो भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा है। तो पिछड़ों को मतलब पिछड़ों की सारी वोटें जो है वो एनडीए को मिले, इस तरह का सेटिंग किया गया। और स्वर्णों को का भी सारा वोट मिले एनडीए को, इस तरह का सेटिंग किया गया। दोस्तों रामसूरत राय जो है वो उनका टिकट कट गया। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए एक बड़ी बात मतलब का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि यादवों को साइड किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के यहाँ से यादवों को हटाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में इस बार बीजेपी के सब बहुत बड़े बड़े मंत्री और गद्दावर नेताओं को जो यादव जाति से आते थे उन्हें साइड कर दिया गया है। लगभग 8 नेता को जो बीजेपी में है थे, अभी भी हैं, बने हुए हैं, उन्हें मतलब सरकार में बनाने के लिए मतलब चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिला। और आपको बता दें कि चुनाव लड़ने के लिए जो नेताओं को टिकट नहीं मिला उसमें नंदकिशोर यादव है, रामसूरत राय है, मिश्री लाल यादव है, और ताजा जो आरजेडी की तरफ से गए थे प्रहलाद यादव, उनका भी नाम है। वो किस तरह से दर दर भटक रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल उनका मतलब इंटरव्यू गया, जब वो मीडिया को बाइट दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से वो रो रहे थे कि हमने निस्वार्थ भाव से मतलब एनडीए गठबंधन को सपोर्ट किया, सरकार बनाने में सहयोग किया, और वे दर दर भटक रहे थे। तो इस सारी बातों को रामसूरत राय द्वारा एक इंटरव्यू में कहा गया कि बिना यादव के बिहार में बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। आखिर दोस्तों क्या रीजन है, क्या ऐसा गणित है कि बिना यादव का, जो यादव का लगभग 14.5% 15% के आसपास की आबादी है, मुसलमानों को टिकट नहीं, यादवों का कोई ये नहीं कि मजबूती से यादव भी बीजेपी में रह पाए, यादव के गद्दावर नेताओं को अलग किया गया। तो कहीं ना कहीं यादवों के बीच में यह संदेश जरूर गया है। बहुत सारे मीडिया चैनल है जो नहीं चला रहे हैं या फिर नहीं बताना चाह रहे हैं, मगर जनता सब जानती है, जनता को ये आंकड़े अच्छे से समझ में आते हैं। और कहा जाता है कि बिहार में जब लगता है सारे लोगों को बिहार में सब कुछ ठीक है और बिहार को हम समझ चुके हैं, तभी बिहार में कोई अच्छा ऐसा कदम उठता है कि लोगों को मतलब तहलका मच जाता है लोगों के बीच, और फिर से लगता है कि बिहार में कुछ नया हो गया।
तो ऐसा बिहार का गुनागणित है और बिहार में इस तरह की राजनीति होती है। तो देखिए किस तरह से यादवों को साइड किया गया, बिहार की जनता भी इस चीज को समझ रही है। लगभग 14.5% आबादी को साइड किया गया, फिर 17.5-18% आबादी मुसलमानों को साइड किया गया और सिर्फ सवर्णों और पिछड़ों की राजनीति करके इस बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है या फिर सरकार में आने जा रही है, जो उनका कोशिश है। जिस तरह से चुनावी माहौल में वो फिट बैठ रहे हैं। दोस्तों इन सारी बातों को लेकर के इस मतलब उनके ही नेताओं का खुलासा था, जैसा कि मैंने कह दिया, कोई मेरे अपने तरफ से किया गया बात नहीं है, कोई मेरे अपने तरफ का कोई आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा जो है वो हकीकत है और वही आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से सेटिंग किया गया है, किस तरह से चिराग पासवान, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन सारों को रखा गया है और इन सारों का गुनागणित सेट किया गया है कि ये सारे लोग पिछड़ों की राजनीति करें, पिछड़ों का वोट बैंक लाए और महिलाओं का वोट बैंक लाए और जो स्वर्णों की मतलब आबादी है वे सारी बीजेपी की तरफ रहे और बीजेपी उनको टिकट देकर बीजेपी किसी तरह सरकार में आए, अपना मुख्यमंत्री बनाए और वही होता है कि राज करे। जो सबसे कम आबादी वाली जो मतलब कौम है या फिर सबसे कम आबादी वाली जो जातियां है बिहार में, वे गुनागणित सेट करके आपको बता दे कि आज सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। और महागठबंधन की तरफ जो अभी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में फंसे हुए हैं, उसी पेच को सुधार नहीं पा रहे हैं। जैसा कि आज न्यूज में आया या फिर लगातार बिहार में चला कि 11 बजे में वीआईपी प्रमुख अपना मीडिया को संबोधन करने वाले हैं, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कैंसिल हो गया। फिर 4 बजे में मुकेश सहनी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो भी कैंसिल हो गई। फिर बोला गया कि 6 बजे में होंगी, 6 बजे वाली भी कैंसिल हो गई। और अभी तक कल लास्ट डेट है नॉमिनेशन भरने का, जो कि बिहार में फर्स्ट चरण के चुनाव का नॉमिनेशन का कल लास्ट डेट है। और अभी तक आपको बता दें कि बिहार का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मतलब महागठबंधन का तय नहीं हो पाया है और अंदर अखाने सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चल रहा है। फिलहाल अभी भी पेच फंसा हुआ है, कोई क्लियरेंस नहीं है। बहुत सारे सीटों पर मतलब ज्यादातर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, लेकिन अभी तक महागठबंधन में जो सबसे बड़ा पेच फंसा है वो वीआईपी को लेकर के है। वीआईपी जो मुकेश सहनी जी की पार्टी है, जो अब उप मुख्यमंत्री की मांग और पहले 40 सीटों की मांग, पहले 60 सीटों की मांग, फिर 40 सीटों की डिमांड किए थे। और फिलहाल उनको न्यूज में ये भी खबर निकला कि 14 सीटें फिर 18 सीटें के आसपास में मिल सकती है। इन सारे आंकड़ों को नजरअंदाज करके मुकेश सहनी आज भी अभी कंफर्म नहीं हो पाए हैं कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका जो मिथिलांचल का कुछ सीट था, जो वहाँ वो अपना मजबूत पकड़ बनाए हुए थे, उन सारी सीटों पर भी पेच फंसा हुआ है और उन सारे सीटों पर आरजेडी अपना कैंडिडेट उतारना चाह रही है। तो इन सारी बातों को लेकर के अभी तक महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है, जबकि एनडीए ने अपना सीट शेयरिंग का सारा फॉर्मूला तय कर दिया। और इसी बीच आज इन सारे ब्रेकिंग खबरों को छोड़कर एक ही वीडियो बनाने का मतलब अंदर से आंकड़ों का खेल समझ में आया, तो सोचा कि आप लोगों को शेयर करूं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।